आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। उस बीच बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार धरातल पर उतरकर लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोगों के दिल में क्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजनाएं निकाली गई थी, उन योजनाओं का लाभ कितना गरीबों को मिल रहा है, कितना मिल चुका है या फिर नहीं मिला है, उसका भी हम जानकारी ले रहे हैं उन लोगों से। हर एक चीज़ धरातल पर उतरकर, कभी ऑटो चालकों से, तो कभी रिक्शा चालकों से, तो कभी सब्जी बेचने वालों से, विक्रेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं। टपरी पर भी हम गए। हर जगह जाकर हम प्रयास कर रहे हैं यह जानने का कि आखिर कितनी ज़्यादा योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। क्या जो टीवी में हमें सुनने को मिलता है, नरेंद्र मोदी जी जो टीवी में भाषण देते हैं कि हमने इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लाई, क्या वो गरीबों तक योजना पहुंच पाता है या फिर पहुंचते पहुंचते रह जाता है। यह बात हमें उन्हीं से पता चलेगी जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, यानी कि गरीब लोगों से। उनसे हम बात भी करते हैं और बात करके हम ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि आखिर कितनी योजनाएं उन्हें मिली है। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, धरातल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर बिहार पटना के सबसे पुराने धोबी घाट के पास हम स्थित है। आप देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि ये पटना का सबसे पुराना धोबी घाट है। यहाँ पर चलेंगे, चलकर लोगों से जानेंगे कि आखिर कितनी ज़्यादा योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है और प्रधानमंत्री से कितने ज़्यादा खुश हैं वो लोग और कितनी ज़्यादा योजनाएं उन्हें मिली है। पटना के सबसे पुराने धोबी घाट के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग भी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, पता है ना? जी पता है। अच्छा, बात करें प्रधानमंत्री जी की, योजना बहुत सारे निकाले हैं, गरीबों के लिए योजनाएं भी निकाले हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी योजनाएं आप तक पहुंची है? सही से बताइएगा। जो भी प्रधानमंत्री योजना निकाले वो धोबी समाज से कभी भी वंचित रह गया हमेशा के लिए। कोई योजना हम लोग को मिला ही नहीं, किसी योजना का लाभ नहीं मिला हम लोग को। बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर धोबी घाट के पास मौजूद है, जितने भी धोबी समाज के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी योजना का लाभ हमें नहीं मिला है। कोई योजना का लाभ नहीं मिला। ना हमारे विधायक दिखा संजीव चौरसिया जी, वो भी आते हैं, वो भी कुछ बोलते हैं, आते हैं, बोल के चले जाते हैं। संजीव चौरसिया जी आए थे? आते हैं। रविशंकर बाबू भी आते हैं। रविशंकर भी आते हैं। हाँ, पुराने सांसद है यहाँ के, विधायक भी पुराने हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है। दीघा विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो गढ़ होते हुए भी हम लोग वंचित है उस चीज़ से, उनकी योजना से वंचित है। कोई भी योजना का हमको लाभ नहीं मिलता है। मतलब वो जो टीवी में बोलते हैं वहीं तक सीमित रह जाता है। बस वो मतलब केवल मान के चले तो उच्च तत्वों के लोग हैं, उस योजना का फ़ायदा उठा लेते हैं, यहाँ तक पहुँचता नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र जखुआ। अच्छा, वोट तो दीजिएगा ना? वोट तो देते आते हैं। वोट तो देना ही है। अरे बीजेपी छोड़ के कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी योजना का लाभ नहीं देती है, फिर कहते हैं विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं ना है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है हिंदुस्तान में, कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है कि जो प्रधानमंत्री के योग्य हो। कि राहुल गांधी या इन सबसे उम्मीद? वो सब बहुत दूर की चीज़ है। कांग्रेस का तो मान के चलिए यहाँ पे कोई वोटे नहीं है। जितने भी लोग हैं सब बीजेपी को ही वोट देते, शुरू से देते आ रहे हैं, दे रहे हैं। क्यों? मतलब बीजेपी को वोट क्यों? योजना पहुंच नहीं पाती है गरीबों तक, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी गरीबी योजना नहीं पहुंच पाती, उससे कोई मतलब नहीं। कि जो भी किसी प्रकार का कोई मतलब कि संकट आता है तो जो विधायक हैं, संजीव चौरसिया जी आप पहले नितिन नवीन थे, वो दौड़ के आते हैं ना। हाँ, आते हैं। मतलब योजना नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कोई दिक्कत होती है तो यहाँ के सांसद विधायक आते हैं ना? आते हैं। अच्छा, किन धोबी समाज के लिए अगर आप संदेश देना चाहेंगे तो क्या कहिएगा? कौन कौन सी मांग आपकी है? अरे हम सबसे पहले मांग है तो कि हमको इस धोबी घाट का बाउंड्री करके दे दिया जाए। बाउंड्री दे दिया जाए। इसका ये धोबी घाट का मरम्मत करवा दिया जाए। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ चीज़ है, आज का नहीं है, हिंदुस्तान सरकार के दिया हुआ नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1947 का है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना। देख सकते हैं यहाँ पे हम पटना के सबसे पुराने धोबी घाट के पास मौजूद हैं, जो कि बिहार सरकार का दिया हुआ नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ है, यानी कि आज़ादी से पहले का धोबी घाट है, ये समझ सकते हैं। और उसके मरम्मत के लिए यहाँ पर गुहार लगाई जाए। 1847 का बना हुआ है ये, 1847 का बना हुआ है ये। 150 से? हाँ, 150। ये पाइप जो है ना, स्पेशल पाइप हम लोग का है, पानी का कनेक्शन दिया हुआ था। ये तो बहुत बड़ी धोबी घाट है, तो बहुत छोटा हो गया।
अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये बनाया हुआ धोबी घाट है, उस समय का बनाया हुआ धोबी घाट है, और यहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से योजनाएं हमें नहीं मिलती है, और इतना लगभग 150 साल पुराना ये धोबी घाट है, लेकिन इसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। देख सकते हैं हालत, बाउंड्री देने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं ना सांसद विधायक, उनसे आप लोग नहीं कहते हैं? बोला गया था, इस बार भी हुआ था, आपको बाबा का जन्मदिन था, उस दिन सरजी चौरा से आए हुए थे, तो वो भी बोले, रविशंकर बाबा भी आए थे, वो भी बोले कि हम आपको फंड देंगे, लेकिन कोई फंड का कोई रिजर्व नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आए, बोले, गए, बुलाने से आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं, प्रोत्साहन भी दे के जाते हैं कि हम आपके लिए एक चीज़ करेंगे, लेकिन काम नहीं होता है। देख सकते हैं, आपको पहले विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं कि यही सबसे पुराना धोबी घाट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, और लोगों से हम बात भी करेंगे। और योजनाओं की बात हम कर रहे थे, फ्री का राशन, अनाज का भी बहुत सारा योजना था, कोटा का भी यही बात वो करते थे, वो तो मिला था ना लाभ? राशन कार्ड जिसके पास उसको तो मिलता है राशन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। देखिए बगल में मछली मार्केट था, मछली मार्केट टूटा निषाद समाज का, उसको नया बना के तुरंत मिल गया, लेकिन अच्छा। इसके रिपेयर के लिए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, क्योंकि आजीविका है वो। हाँ। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि चलिए हम धोबी समाज से आते हैं, तो आपने धोबी घाट की जिक्र किया, बस यही मांग है क्या आपकी, और कुछ मांग नहीं है? धोबी घाट हमारा एक धोबी घाट को रिपेयर करवा दिया जाए कि हमारे समाज के आदमी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, कमाए खाए, अच्छा से रहे, और क्या चाहिए, बाल बच्चा सबका पढ़े। चलिए, देख सकते हैं, आपको बता देते हैं कि इस वक्त पटना के सबसे पुराने धोबी घाट, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जब सरकार थी, यानी कि 1847 ना, 1847 में धोबी घाट बनाई गई थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, हुकूमत थी उस समय, और लगभग 150 साल बता देते हैं कि इस वक्त पटना के सबसे पुराने धोबी घाट, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जब सरकार थी, यानी कि 1847 ना, 1847 में धोबी घाट बनाई गई थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, हुकूमत थी उस समय, और लगभग 150 साल पुराना इस धोबी घाट के मरम्मत के लिए अभी तक जो यहाँ के धोबी समाज के लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं। बात करें पीएम मोदी की योजनाओं की, तो योजनाओं का लाभ, जैसा कि हम धरातल पर उतर कर कभी ऑटो रिक्शा चालकों से, कभी रिक्शा चालकों से, कभी विक्रेताओं से बात करते हैं, अभी तक किसी गरीब ने ये नहीं कहा है कि हमें योजना मिली है। यहाँ पर अभी धोबी समाज के एक व्यक्ति थे, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा कि हमें योजना का लाभ नहीं मिला है। तो नरेंद्र मोदी जी से हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आप कैसी योजना बनाते हैं, कैसा योजना निकालते हैं जिसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम हर समय आते हैं, एक दो व्यक्ति से बात करते हैं और बात कर कर वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन असल मायना में हम ये जानने का प्रयास करते हैं धरातल पर उतर कर कि गरीबों को कितना लाभ मिला है, लेकिन सुनने को यही मिलता है कि गरीबों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सवाल किया जाता है कि आप क्या मांग करेंगे, तो मांग ये करते हैं कि ये जो धोबी घाट है उस पर बाउंड्री दी जाए और इसका मरम्मत किया जाए। यहाँ पर जो विधायक हैं, वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद है, वो आते हैं, सांत्वना देकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य यहाँ पर किया नहीं गया है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें एक निष्ठा फॉर मैन अपने सहयोग के साथ। धन्यवाद।